हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल राकेश सर एट मॉडर्न कोचिंग सेंटर। आज मैं आप लोगों को मेंसुरेशन में जितने भी फार्मूला प्रयुक्त होते हैं उनके बारे में बताने वाला हूं। आज का ये वीडियो विशेष करके क्लास 8, 9 और 10 जो भी बच्चे हैं बिहार बोर्ड अथवा सीबीएसई के, दोनों के लिए कारगर सिद्ध होने वाला है, क्योंकि क्षेत्रमिति के सभी फार्मूलों को मैं आज बारी बारी से एक एक करके बताने वाला हूँ। क्षेत्रमिति की बात जब भी आती है तो इसमें हमारे दिमाग में बहुत सारे आकृतियाँ उभर के सामने आ जाती है, जिसमें क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमिस्फेयर, ये सभी आकृतियाँ एक एक करके घूमने लगती हैं और बच्चे जो है डर जाते हैं इस चैप्टर को देखकर, क्योंकि इसमें फार्मूलों की संख्या बहुत अधिक है और बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा फार्मूला कहाँ पे प्रयुक्त होगा और याद रखने की समस्या होती है। तो बच्चे जो है रट कर जो याद करते हैं फार्मूला वो जल्दी भूल जाते हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे फार्मूला कहाँ से प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ। जब ये आप जान जाएंगे तो आप भूल नहीं पाएंगे और भूलने की समस्या से आज़ादी पा जाएंगे। मैथ को देखकर डरेंगे नहीं और सवालों को सॉल्व करने का हिम्मत रहेगा, क्योंकि बिना फार्मूला का कोई भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। और गलत फार्मूला इस्तेमाल करिएगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, नंबर नहीं मिल पाएगा। तो डर को कायम नहीं रखना है, डरना नहीं है। आइए इसी क्रम में सबसे पहले हम क्यूब के बारे में जानेंगे, उसके बाद क्यूबॉइड के बारे में, तब सिलेंडर, ऐसे बारी बारी करके एक एक आकृति को उठाएंगे, उससे संबंधित सभी फार्मूलों को देखेंगे, कौन कैसे कहाँ से आया इसको हम जानेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं क्यूब के बारे में। क्यूब पहले कैसे बनेगा, बहुत बच्चे फिगर भी अच्छा से नहीं बना पाते हैं, तो आसान तरीका हम बता देते हैं क्यूब बनाने का। सबसे पहले आपको एक स्क्वायर बना लेना है। स्क्वायर में सभी साइड जो है एक बराबर होते हैं और फिर इसके अंदर एक स्क्वायर इस तरह से बना लेना है। स्क्वायर के अंदर एक स्क्वायर साइड से बना लेना है। इसके बाद जितने भी इसके कॉर्नर्स हैं उसको मिला देना है एक एक करके। देखिए ये जो आकृति है ये क्यूब हो गई, इसको हिंदी में घन कहते हैं। जैसे ही क्यूब हमें प्राप्त हुआ चित्र के जरिए, हमारे दिमाग में कई तरह की बातें आ गई, जैसे इसमें कितने साइड्स हैं, कितने वर्टिसेज हैं, तो साइड्स इसमें 12 साइड्स होती हैं। सभी साइड्स जो हैं इक्वल होती हैं। वर्टिसेज की बात करें, वर्टिसेज को कहते हैं शीर्ष बिंदु। शीर्ष बिंदु इसमें 8 होते हैं। साइड कहते हैं भुजा को। भुजा जो है 12 ठो है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 भुजा है इसमें कुल, सभी इक्वल हैं। फेसेज इसके बाद है, इसमें कुल 6 फेसेज होती है। फेस माने फलक। आपको हम दिखा देते हैं एक आकृति। देखिए ये जो है बच्चे जो खेलते हैं वो संयोग से था मेरे पास, तो आपको इसको दिखा दे रहा हूँ। इसमें ये सेम आकृति है ना जी। इस तरह की आकृति का अगर वॉल्यूम निकालना हो, टोटल सरफेस निकालना हो,
कर्व सरफेस निकालना हो तो सबके लिए अलग अलग फार्मूला है। आइए बारी से हम एक एक करके जानते हैं। देखिए, सबसे पहला इसमें फार्मूला है वॉल्यूम निकालने का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अगर इसके साइड को ए हम मानते हैं, सभी साइड इक्वल होंगे, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, माने 12 टो साइड है, सभी ए होगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। अब आइए जानते हैं कि कैसे इसका ए क्यूब हुआ। देखिए, क्यूब कैसे बना है, सबसे पहले हमने क्या बनाया था, स्क्वायर, स्क्वायरल होता है। तो नीचे के कक्षाओं में हमने पढ़ा है एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर कह सकते हैं, साइड गुणे साइड। तो आखिर क्यूब कैसे बनता है। अब इस तरह की, अगर मान लीजिए बहुत सारे कूट के गत्ते हों जो एक ही साइज के स्क्वायरल कटे हुए हों, एक के ऊपर एक के ऊपर एक अगर रखा जाए तो हमको इस तरह की आकृति प्राप्त हो जाएगी, क्यूबोडिकल। इस तरह की आकृति जब प्राप्त हो जाएगी तो उसको हम ए स्क्वायर अगर कह के निकाले हैं, तो यहां से हमको, तो ये तो स्क्वायर है नहीं कि हम इसको ए स्क्वायर लिखेंगे। ये क्या है, क्यूब है, और इसमें 3 फेसेस हमेशा सामने देखने को मिल रहे हैं, लेंथ, ब्रीथ और हाइट। अगर मान लीजिए आयताकार चीज होता है और इसको जब ज्वाइंट करते हैं तो हमको जो आकृति प्राप्त होती है वो भी क्यूब से मिलता जुलता आकृति होता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्यूबोइड, घनाभ कहते हैं, घनाभ। इस आकृति का हमको, जैसे एक डब्बा है बल्ब का, देख रहे हैं, इसमें भी 12 साइड है, वर्टेक्स 8 होगा और फेस 6 होगा, सेम आकृति है। लेकिन अंतर क्या है, अंतर है दोनों में कि इसका सभी साइड एक बराबर है, और इसमें जो लेंथ है इसका ये बड़ा है, ये ब्रीथ हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये हाइट हो गया। तो एल गुणे बी गुणे एच, जब इसका निकालना होगा तो एल गुणे बी गुणे एच होगा इसका वॉल्यूम, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई तीनों में मल्टीप्लाई होगा तो वॉल्यूम निकलेगा। तो इसका लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है और ऊंचाई भी ए है। तो जब 3 बार गुणा होगा ए गुणे ए, तो क्या होगा, ए के पावर 3 यानी ए क्यूब प्राप्त होगा। तो इस प्रकार वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमको ए क्यूब हमने लिखा। अब दूसरा इसका फार्मूला देखिए, एक फार्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया। तो अभी हम बताए इसमें 6 फेस हैं, एक फेस का हम यहाँ पे निकाल के दिखाए हैं, एक फेस का ए स्क्वायर होता है। तो 6 फेस है तो 6 गुणे ए स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर। यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर हो गया। अब आइए, एक और फार्मूला होता है इसका, लिटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया को शॉर्टकट में हम TSA लिख सकते हैं, TSA = 6a स्क्वायर। इसी तरह लिटरल सरफेस एरिया LSA कह सकते हैं। इसमें देखिए, जब लिटरल सरफेस एरिया निकालते हैं तो टॉप का और बॉटम का, माने सबसे ऊपर वाला भाग और सबसे नीचे वाला भाग का एरिया इंक्लूड उसमें नहीं होता है। तो जब 2
का एरिया हम छोड़ देंगे तो कितना बच जाएगा, 4% इसका बच जाएगा, क्योंकि टोटल 6 फेस है, 6 में से 2 ठो को हटा दिए, 4 फेस बच गया, 4 का 4a² हो जाएगा। एक फेस का a² यहाँ पे निकाले हैं, 4 फेस का 4a² हो गया। इस तरह से इसमें 3 फार्मूला है। अब यहाँ पर देखिए किसी भी क्वेश्चन में क्या रहता है कि उसमें वॉल्यूम दिया रहता है और साइड निकालना रहता है। तो यहाँ से फर्स्ट नंबर जो फार्मूला है उसी से अगर साइड निकालना हो तो साइड इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू रूट अंडर, ये जो पावर है इसका यहाँ पे आ जाएगा 3√a, 3 सॉरी यहाँ पे वॉल्यूम है ना, 3 वॉल्यूम हो जाएगा। जब साइड निकालना हो तो साइड को जो है ए कहते हैं, ए बराबर 3√v4 वॉल्यूम कह सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखते हैं, इसको हिंदी में भी जान लेते हैं क्योंकि बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए भी ये वीडियो का कारगर हो जाएगा। सबका मतलब बता देते हैं। क्यूब कहते हैं घन, तो घन का आयतन बराबर ए कहते हैं भुजा को, भुजा का पावर 3। टोटल सरफेस एरिया को कहते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 6a² हो गया। लिटरल सरफेस एरिया को कहते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर निकालना होगा तो 4a² हो जाएगा। और इसका साइड निकालना है भुजा, तो भुजा के लिए ये फार्मूला हो गया 3 आयतन। अब देखिए एक और इसमें फार्मूला, अगर मान लीजिए कोई कह दे कि एक वर्गाकार कमरा है, तो वर्गाकार कमरा में अगर एक छड़ रखना है तो सबसे लंबे छड़ की लंबाई ज्ञात करें जो उस कमरे में रखा जा सके, जो कमरा वर्गाकार है। तो सबसे बड़ा जगह कौन सा होगा, एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक, तो यहाँ से यहाँ तक होगा, रखा जाएगा। इसको कहते हैं डायगोनल। अगर डायगोनल निकालना होगा तब डायगोनल निकालने का फार्मूला है √3 × a, मैंने √3 गुणे भुजा, ये आपका डायगोनल निकालने का यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे 5 फार्मूला हो गया कुल घन का। तो अब आइए अब घनाभ में चलते हैं। घनाभ का फार्मूला इसी तरह से देखेंगे कैसे होता है। और यहाँ पर घनाभ बनाएंगे अब घन की जगह पर। इस तरह से अगर देखा जाए तो याद करना कठिन नहीं है, और रट कर जो याद करता है, रट के जो याद करेगा तो वो क्या होगा, भूल जाएगा। और जो समझ के याद करेगा, जो समझ लिया कि कैसे आकृति है, आकृति कैसे बनेगी, पहले घन कहा गया तो घन की आकृति आपको बनाना आना चाहिए, तब उसका फार्मूला कहाँ से आया ये देखना होगा, तब आप आगे कुछ बना सकते हैं। अब आइए घनाभ को देखते हैं। घनाभ बनाने के लिए पहले एक रेक्टेंगल बना लेंगे, आयत, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, प्रत्येक कोण समकोण हो, उसको आयत कहते हैं। और सेम वही प्रोसेस है, फिर इसके अंदर एक आयत बना लेंगे। सभी कॉर्नर को बारी बारी से मिला दिया जाएगा, ये आपका घनाभ हो जाएगा।
घनाभ को क्यूबोइड कहते हैं। तो घनाभ किस आकार का होगा? ये अभी हम एक दिखाए थे बल्ब का डब्बा, देख रहे हैं? ये जो है घनाभ की आकृति का है। अब इस तरह का कोई भी ठोस पदार्थ होगा या इस आकृति का कोई भी होगा, जिसे ब्रिक्स होते हैं, ईंट भी घनाभ के आकार का होता है। ईंट का आयतन हम निकाल सकते हैं, उसका लेंथ, ब्रीथ और हाइट अगर पता हो तो। यहाँ पे समझते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लेंथ है इसका, यहाँ से यहाँ तक ब्रीथ है, और ये जो है इसका हाइट है, लेंथ, ब्रीथ और हाइट। आयतन निकालने में हमको लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों की जरूरत होती है। इसमें कौन कौन सा फार्मूला प्रयुक्त होगा बारी बारी से जानते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइड इक्वल टू लेंथ गुणे ब्रीथ गुणे हाइट। इसको LBH कह सकते हैं, L इंटू बी इंटू एच। हिंदी में क्या होता है जी? घनाभ का आयतन, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। अब इसमें देखिए, इसमें भी अगर हम बात करें तो कितने साइड्स हैं? तो 12 साइड इसमें भी होंगे। वर्टिसेज इसमें भी 8 ही होंगी, और फेसेज 6 फेसेस इसमें भी होंगे। वर्टेक्स किसको कहते हैं? 2 या 2 से अधिक रेखाखंड जिस बिंदु पे आके मिलते हैं उसको वर्टिसेज कहते हैं। जैसे आप एंगल में आप देखते हैं ना जी, एंगल जहाँ पे फॉर्म होता है, 2 लाइन सेगमेंट आके मिल रही हैं जिस बिंदु पे, तो ये इसमें ये वर्टेक्स हो गया। उसी तरह इसमें 8 वर्टिसेज होते हैं, साइड की संख्या 12 होती है, और फेसेज 6 होते हैं। अब देखिए दूसरा इसमें फार्मूला जो प्रयुक्त होगा, इसमें भी टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोइड। जब इसमें फलक 6 ठो है, एक फलक का आपको, जैसे मान लीजिए अब आयत अलग हम बनाते हैं, इस आकृति किस तरह से बनाए हैं, इसमें सब में ये रेक्टेंगुलर है, तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं जी? एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ गुणे ब्रीथ होता है। तो लेंथ गुणे ब्रीथ हुआ। इस तरह से इसमें कई ठो आकृतियाँ हैं, आयताकार हैं, कुछ वर्गाकार हैं। तो इसका टोटल सरफेस निकालने के लिए सब 2-2 ठो है। देखिए इसका आयताकार पोर्शन 2 ठो है, तो इसको करेंगे 2 इंटू LB गुणे BH, LB प्लस BH प्लस HL। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला हो गया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अब देखिए तीसरा फार्मूला क्या प्रयुक्त होगा इसमें भी तो लिटरल सरफेस एरिया होगा। LSA लिटरल सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 इंटू L प्लस B गुणे H। ये फार्मूला हो जाता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए। और इसमें अगर मान लीजिए कहा जाए कि एक घनाभ के आकार का कोई रूम है, रूम जिसका लंबाई अधिक हो चौड़ाई कम हो, लंबाई एक बराबर हो चौड़ाई, तो क्या क्यूबोइडिकल हो जाता है।
तो उसमें वो सबसे बड़ा छड़ की लंबाई ज्ञात करे जो उस कमरे में रखा जा सके, तो उसके लिए आपको डायगोनल उसका निकालना पड़ेगा। तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा? डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड रूट अंडर, ये भी रूट में ही आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्योंकि डायगोनल कैसे होगा जी? यहाँ से लेकर यहाँ तक रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इस तरह से आपका ये घनाभ में भी 4 फार्मूला हो गया। अब इसके बाद आएंगे हम लोग बेलन के बारे में पढ़ेंगे। आइए दोस्तों, अब बेलन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बेलन की एक आकृति बना लेते हैं। बेलन जो है इस तरह का आकृति होता है। जो भी पाइप होता है अंदर से हॉलो, वो बेलनाकार है। इसमें कुछ ऊंचाई होगा, इसको h मान लेंगे, हाइट इसका, यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस हो गया। कभी कभी डायमीटर दिया रहता है, तो डायमीटर यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी हो गई, और आधी दूरी को रेडियस कहेंगे। देखिए ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, क्योंकि जितनी भी इसमें आकृतियां हैं सबको बारी बारी से समझाकर और सबका फार्मूला एक साथ बताना कोई आसान कार्य नहीं है। और बच्चे अपना धैर्य बनाए रहें जो भी देख रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी उपयोगी होने वाला है बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के बच्चों के लिए। और रटना नहीं पड़ेगा, अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो आपको रटना नहीं पड़ेगा ये चीज़, और आप दूसरे को भी बता पाएंगे आसानी से। टीचर के डर से बच्चे याद तो कर लेते हैं रट कर, लेकिन रटा हुआ चीज़ बहुत जल्दी भूल जाता है। और नई शिक्षा नीति जो है उसमें है कि बच्चों को रटाना नहीं है, रट्टू नहीं बनाना है। तो इसलिए आप रट्टू न बने, इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, बने रहिए। देखिए बेलन जो है इसमें भी वही सब कर्व सरफेस निकालना होगा, टोटल सरफेस और वॉल्यूम। तो इसका भी उस तरह से फार्मूला बनेगा। देखिए सबसे पहले आइए इसको वॉल्यूम का पहले लिखते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब देखिए आपको बता रहे हैं कि ये फार्मूला किस प्रकार हम लिख दिए। यहाँ पे आपको चित्र के जरिए समझना पड़ेगा। आपको अगर कहा जाए कि बेलन बनाइए, तो आप पहले सर्कुलर चीज़, इसका गोलीय भाग होता है ना जी, तो मान लीजिए कोई सर्कुलर चीज़, गोलाकार चीज़ है, गोलाकार तख्तियाँ हैं, सब एक पर एक इस तरह से रखा जाए, तो ये जो आकृति प्राप्त होगी ये जो है बेलनाकार आकृति प्राप्त हो जाएगी। बेलनाकार आकृति प्राप्त हो जाएगी तो इसका कुछ ऊंचाई होगा ना जी। जब एक के ऊपर एक कोई चीज़ सजा के रखेंगे तो ऊंचाई कुछ उसको निकलेगा। अब देखिए ये हम लोग पढ़े हैं सर्किल में कि एरिया ऑफ सर्किल, ये यहाँ पर रेडियस है, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, जहाँ पाई का वैल्यू होता है 22/7। तो ये पाई आर स्क्वायर एक गोलाकार भाग का हो गया है एरिया। ऐसे बहुत सारे एक पे एक रखे हुए हैं, तो उसमें ऊंचाई से उसका गुणा कर देंगे, क्योंकि सबका रेडियस तो सेम ही है। यहाँ पे रेडियस कहीं अलग है क्या?
सब इसका मोटाई एक बराबर है। अगर जो है अलग अलग मोटाई रहता है, जैसे बाल्टी होता है, नीचे छिछला होता है, ऊपर जो है इसका ज़्यादा रहता है एरिया, तो ये चीज़ जो है इस फार्मूला से नहीं निकल पाएगा। उसके लिए बाल्टी के छिन्नक का आयतन का फार्मूला अलग है, तो ये वहाँ पे प्रयुक्त होगा जहाँ जो एक मोटाई का है, जहाँ सबका रेडियस एक सेम है, वहाँ पे आपको ये फार्मूला प्रयुक्त होगा। इस तरह के आकृति में इसका प्रयोग नहीं होगा, ये हमेशा ध्यान में रखना है। आइए अब दूसरा इसका देखते हैं, कर्व सरफेस एरिया का। कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो इसका 2 पाई r इंटू एच। अब सेम वही पर एक जो है, अगर ये सर्किल है, वृत्त का परिमाप क्या होता है, c बराबर 2 पाई r होता है जी। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल आप लोग पढ़े हुए 7 क्लास में, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल c इक्वल टू 2 पाई r होता है। अब इस तरह से बहुत सारे इस पे सर्कुलर चीज़ें मिल के बनी है। अगर मान लीजिए पाइप को काटा जाए हेक्सा ब्लेड से, तो गोल गोल सा बहुत सारा उसमें भाग निकल जाएगा अलग अलग, फिर उसको सजा के एक पर रखते हैं अगर, तो हमको सिलेंड्रिकल आकृति प्राप्त हो जाती है। तो इसका कुछ ऊंचाई होगा ना जी, तो 2 पाई r इंटू एच हो गया है इसका, 2 पाई r इंटू एच। तो ये आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r h लिख सकते हैं। अब देखिए एक और इसमें फार्मूला है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। इसका फार्मूला हो जाएगा 2 पाई r इंटू एच प्लस आर। अब ये कहाँ से आ गया, देखिए इसके लिए अलग एक आकृति बनाएंगे तब जाके आपको समझ में आएगा। देखिए मान लीजिए ये सिलेंडर है, इसका अगर ऊपर का सर्किल अगर हटा लिया, ये और ये 2 ठो सर्किल बन रहा है, और फिर एक ऐसा पोर्शन है, ये सारा चीज़ मिलकर तब न यहाँ पे डॉट डॉट कर दिए, ये सारा चीज़ मिलकर तब ना ये आपको पूरा बेलनाकार आकृति प्राप्त हुई है। तो इसका आपको अगर एरिया निकालना है, एक और पाई r स्क्वायर हो गया, इस सर्किल का भी पाई r स्क्वायर हो गया। इसका देखिए यहाँ से 2 पाई r h पहले ही हम निकाल के बैठे हैं इसका, तो ये तीनों को जोड़ना पड़ेगा तब ना पूरा टोटल सरफेस एरिया होगा। तो आइए जोड़ के देखते हैं कितना आ रहा है। टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 2 पाई r h, पहले बेलनाकार भाग को लिख 2 पाई r h प्लस पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर होगा ना जी। तो ये 2 पाई r h, अब पाई r मिल के 2 पाई r स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ से 2 पाई r यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन निकाल लेते हैं अगर, तो 2 पाई r यहाँ पे h बच गया, यहाँ 2 r में से 1 r बाहर गया तो r बच गया, तो 2 पाई r इंटू एच प्लस r आपको प्राप्त हो गया। तो ये चीज़ें जब आपके माइंड में रहेंगी तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। अगर भूल भी गए हैं और मेरा पढ़ाया वो बात अगर दिमाग में रहता है तो आप एग्ज़ाम में अपने से ये फार्मूला डिराइव करके निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये वीडियो काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। अब एक आपको बच जा रहा है कोण शंकु, उसके बारे में भी अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि जो है वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, लगभग आधा घंटे की। इतना पढ़ाकर आज समाप्त कर रहे हैं, और अच्छा से इसको तैयारी कीजिए। और हम तो अभी पढ़ाने के मूड में थे, लेकिन देख रहे हैं बहुत लंबा वीडियो हो गया। धन्यवाद।